गंगा जी की। इतनी पावन धारा गंगा जी की है, भगवान के चरणों का प्रक्षालन है, चरणोदक है। ऐसा गंगा जल, इतना पवित्र गंगा जल, और इस शरीर को पिला दो 1 लीटर। प्रैक्टिकल करो, 1 लीटर इतना पावन गंगा जल पिलाओ और 3 घंटे में वो गंगा जल मूत्र बन जाएगा। ध्यान देना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जिस गंगा जल के द्वारा मरने वाला वैकुंठगामी हो सकता है, और जिस गंगा जल के द्वारा बड़े बड़े योगी लोग साधना सिद्ध करते हैं, वही गंगा जल इस शरीर के संपर्क में आने से 3 घंटे में मूत्र बन जाता है। इतना अधम शरीर है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अति अधम शरीरा, अति अधम है। इसके संपर्क में जो आया उसी को इसने अपावन बना दिया। तुम्हारी आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। आपकी आत्मा जैसा निर्मल कोई है नहीं, अति शुद्ध आत्मा है। किंतु अति शुद्ध आत्मा को भी शरीर ने गंदा बना दिया। वो अमर थी, मरने वाले, आप उसको मानने लग गए। वो आनंद रूप थी और आप दुखी होने लग गए, रात दिन रोने लग गए। वो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप थी और आप अज्ञान में जीवन जीने लग गए। अच्छा एक बात बताओ, आप जितने लोग बैठे हो, आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है? ना, बिना आत्मा का कोई है? कहीं गिरवी रखवाई हो आत्मा आपके अंदर है ना, महसूस करते हो? वो आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा का लक्षण है कि वो ईश्वर का अंश है। आत्मा का लक्षण है वो आनंद स्वरूप है। आत्मा का लक्षण है वो चेतन है, और आत्मा का लक्षण है वो सदा रहने वाला है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे महापुरुषों के अनुभव इस बात को बता रहे हैं। आपकी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी आनंद और सदा रहने वाली और प्रकाश स्वरूप, तीनों ही आत्मा के लक्षण है भैया, ध्यान देना। आत्मा आनंद स्वरूप है और आपके शरीर में ही रह रही है, और फिर भी आप रोज रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। ध्यान देना, आनंद और दुख ये दोनों विरोधी हैं। दुख जो है जहां होगा वहां आनंद नहीं हो सकता है, और जहां सुख और आनंद होगा वहां दुख नहीं रह सकता। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं जाया करता, और जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश नहीं। एक की सत्ता, एक काल में एक की सत्ता रहेगी। जैसे आपके सोने की अंगूठी बन गई, 10:05 पे सोने की अंगूठी दिख रही है, तो 10:05 पे उस सोने की चेन नहीं दिख सकती। एक काल में एक ही शकल रहती है। ऐसे ही एक काल में एक की सत्ता रहती है, या तो सुख की रहे या दुख की रहे। तो आपका आनंद स्वरूप आत्मा है, किंतु आप फिर भी दुखी हो, इसका मतलब आनंद रूप आत्मा नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। आनंद रूप आत्मा है, किंतु आनंद रूप आत्मा होते हुए भी आप दुखी इसलिए हो रहे हो कि आत्मा अप्रकट है। जैसे अग्नि प्रकट हो तो अंधकार दूर हो सकता है, तो अग्नि अप्रकट है तो अंधकार रहेगा। जैसे कोई पैंट की जेब में माचिस रखे हो और घनघोर रात्रि के अंधकार में कहीं से निकला जा रहा हो, टार्च रखे हो और जलाए ना, तो क्या अंधकार दूर होगा? टार्च है तुम्हारे पास, प्रकाश का साधन है, माचिस है, किंतु उसको आपने जलाया नहीं, प्रकट नहीं किया। तो प्रकट नहीं करोगे तो अंधेरे का दुख भोगना पड़ेगा।
ऐसे ही आपके शरीर में आत्मा है परंतु अप्रकट है, प्रकट नहीं है, और आपने उसके साथ संबंध स्थापित नहीं किया, उसको प्रकट नहीं किया, प्रकट करने की कोशिश भी नहीं की। आपने मन को प्रकट कर लिया, बुद्धि को प्रकट कर लिया, अहंकार को प्रकट कर लिया, इंद्रियों की वृत्तियों को प्रकट कर लिया, किंतु आत्मा को प्रकट करने की कोशिश नहीं की। इसलिए तुलसीदास जी को रामायण में लिखना पड़ा, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा आपके अंदर है, अविकारी परमात्मा आपके अंदर है, सत घन चित घन आनंद घन, किंतु फिर भी संसार के जीव दीन हैं और दुखी हैं। इसका वजह कारण यही है कि वो अप्रकट है, उसको प्रकट करो। प्रकट करने का मार्ग शास्त्रों में है, महापुरुषों के अंदर है।